तो मायावती द बीएसपी चीफ हैज आल्सो रिएक्टेड और वो आरोप लगा रही है समाजवादी पार्टी और बीजेपी पर कि किस तरीके से ये दोनों पार्टीज मिली हुई हैं, क्योंकि हिंदू आस्था पर अगर सवाल उठाए जाते हैं तो एक लीडर बोलते हैं अखिलेश यादव उन पे कोई एक्शन इनिशिएट नहीं करते और बीजेपी की भी इसमें बिली भगत है। वही सवाल अब मायावती उठा रही है अपने ट्वीट में। लेट्स प्ले आउट दैट ट्वीट एज वेल, वेयर शी गोज ऑन टू से दैट डिस्पाइट द कंट्रोवर्सी ओवर द एसपी लीडर्स रिमार्क्स अगेंस्ट रामचरितमानस and the BJP's reactions to it, it is clear from the silence of the SP leadership that there is a collusion between these two parties so that the upcoming elections are based on Hindu-Muslim hysteria instead of burning public issues that can be polarized. Let me go across to Amir now. Amir, पहली बार इस मुद्दे पर मायावती सामने आई है। वो कह रही है कि यहाँ पे मिली भगत हो सकती है सपा और भाजपा के बीच, क्योंकि रिएक्शन तो आ रहा है लेकिन काउंटर में बीजेपी सिर्फ मांग कर रही है कि उनको पार्टी से हटाया जाए या उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए स्वामी प्रसाद मौर्य के अगेंस्ट। लेकिन यहाँ तो स्वामी प्रसाद मौर्य को तो एलिवेट कर रही है अखिलेश यादव की पार्टी। जी बिल्कुल, एक नए किस्म की राजनीति करवट लेती हुई दिखाई दे रही है उत्तर प्रदेश में, खासतौर से समाजवादी पार्टी और उसके जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जिस तरह से साथ दे रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य का। ये जाहिर सी बात है एक बड़े स्तर पर राजनीति में बदलाव ला सकता है अगर आने वाले दिनों में वो अपने रुख पर इसी तरह से कायम रहे, क्योंकि शुरुआत हुई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से विरोध करने पर, उसके बाद रामचरितमानस की कुछ प्रतियां फाड़ी गई, जलाई गई, जिसके ऊपर मुकदमा भी कायम हुआ एक संस्था के ऊपर लखनऊ में। और अब हम देख रहे हैं कि लगातार ये मामला आगे बढ़ता जा रहा है, जहां अखिलेश यादव पूरी तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। मायावती भी अब इस पूरे विवाद में शामिल हो गई हैं और सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रही हैं। ये साफ तौर पर बीएसपी की प्रमुख मायावती कहती हुई नजर आ रही हैं कि ये एक तरह की मिलीभगत है समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में और जानबूझकर इस तरह के मुद्दों को उछाला जा रहा है, चाहे वो विवादित बयान हो रामचरितमानस को लेकर या फिर उनका ये मानना है कि ये एक तरह से एक सांप्रदायिक मोड़ ले रहा है ये पूरा मामला और आने वाले चुनावों को देखते हुए ये जुगलबंदी की जा रही है दोनों पार्टियों की ओर से, और जो कि बेहद गलत है और राजनीति के लिए गलत परिपाटी सामने रख रही है। ऐसा लग रहा है कि ये मुद्दा बैठने वाला नहीं है, खत्म होने वाला नहीं है आने वाले दिनों में। और क्योंकि पहले नेता नहीं रहे समाजवादी पार्टी के इस तरीके से जो उन्होंने सवाल उठाया था रामचरितमानस पर, और भी कई अन्य नेता रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव उनको कंडेम नहीं कर रहे हैं, ना उनके खिलाफ कोई एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं। आमिर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।